10वां है, 10वां मन का है कि राधा नाम कृपाल मनाऊं, मैं कृपालु राधा रानी को मना रहा हूं, उनको रिझा रहा हूं, उनको प्रणाम कर रहा हूं, और सहचर युगल हेत नित गाऊं। क्या वरदान है कि मैं राधा नाम की महिमा का गान करने चला हूं, राधा नाम का गान करने चला हूं। इसमें 2 गान है, राधा नाम का गान है, प्रत्येक पंक्ति में राधा नाम है जी। तो राधा नाम का गान है और राधा नाम की महिमा का गान है, दोनों का गान है, राधा नाम का और राधा नाम की महिमा का। इसलिए कहा कि सहचरी युगल है तो नित्य गाऊं, सहचरियों के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, और युगल मतलब राधा माधव को प्रसन्न करने के लिए नित्य ही मैं गायन करता रहूं। तो सहचरी में दोनों आ गए, संत भी आ गए और सखियां भी आ गई। संत भी उनके साथ उनकी सहचरी है, सखी हैं जी। कोई दाढ़ी वाली तो कोई साड़ी वाली, बाहर से दाढ़ी वाली, अंदर से साड़ी वाली। तो संत भी सखी हैं उन सब सखियों को, और जो नित्य निकुंज में सखी हैं, संत भी उनकी सहचरी है। तो इन दोनों को संत और सखियाँ, और युगल मतलब राधा माधव, हे तो नित्य गाऊं, इनके लिए मैं हमेशा गायन करता रहूं। कहते अपने लिए क्यों नहीं, क्योंकि राधानी प्रेम की देवी है, और प्रेम किसको कहते हैं, तत् सुख सुखिया भाव को प्रेम कहते हैं। है नहीं भाव तत् सुख सुखिया, लेकिन हम नकल तो कर सकते हैं ना भाई। कोई क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आता नहीं है, लेकिन जो बगल वाला स्टूडेंट है उसने उत्तर ठीक लिखा, उसी के नकल कर लें, तो असली के जितने नंबर आएंगे नकल के भी उतने आएंगे। उतने आएंगे। तो हमारे पास वो भाव तो है नहीं, है ना। लेकिन हमारा देखो, घास हम खाते नहीं ना, स्वाद आएगा। हमें भले घास का स्वाद नहीं आया, लेकिन गाय पे तो डाल दे, वो तो ले लेगी ना स्वाद। इसी प्रकार राधा नाम का हमें भले स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हम योग्य नहीं, अधिकारी नहीं, वो योग्यता हमें नहीं, हमें अभी सखी भाव नहीं है। लेकिन जिनमें सखी भाव है, उन संतों के लिए और सखियों के लिए और प्रिया प्रीतम के लिए, उनको तो आनंद आएगा ना भाई। घास खाने में हमको भले आनंद ना आए, लेकिन हम गाय पे डाल दें, गाय का तो आएगा ना आनंद। इसी प्रकार राधा नाम लेने का हमको आनंद भले ना आए, क्योंकि हम इस योग्य भी नहीं है, लेकिन हम आनंद दे तो सकते हैं। तो हम क्या करें, तो कहा कि सहचरी युगल है तो नित्य गाऊं, उनके लिए गाता हूं मैं। जब उनको गाएंगे, उनको रस देंगे, तो उन्हीं की कृपा से वो रस हमको भी आने लग जाएगा। जैसे डायरेक्ट नहीं, जैसे गाय को खिलाओ और उसका दूध बनाकर गाय देगी, हम दूध का रस लेंगे, मिल ही जाएगा रस। इसी प्रकार राधा नाम का रस मिलेगा कब, जब हम रस पिलाएंगे, जब जो चीज़ देंगे वही चीज़ हमको वापस मिलेगी। तो हम डायरेक्ट राधा नाम का रस नहीं ले पा रहे हैं, तो सखियों के माध्यम से, जैसे हम घास डायरेक्ट नहीं खाते, ना खा सकते, ना रस ले सकते, घास को गाय को खिलाओ, गाय दूध बना कर देगी। तो इसी नाम को सरस बना करके, उस योग्य हमको बना करके, और सखियाँ हमको लौटाएंगी, अर्थात हमको आशीर्वाद देंगे, सखी भाव देंगे। तत् सुख सुखिया भाव ही सखी भाव है। लेकिन अब इतना महिमा सुन के तो हमें उस राधा नाम का नियम चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, महामंत्र, युग मंत्र या कोई भी नाम प्रभु का आप जब कर रहे हैं, वो निरर्थक नहीं गया जी। नाम सब वही काम कर रहे हैं। एक एक नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम, गोविंद नाम, गोपाल नाम, और भी अनेक नाम धुन हम लगाते हैं कीर्तन करते समय जी। तो उन सब का फल जो का तो ऐसा नहीं जी कि उनकी महिमा कम है। हाँ। हर नाम की महिमा, कल जैसा कि बताया कि निकुंज तक पहुंचाने के समर्थ हर नाम है। जी। प्रभु का प्रत्येक नाम हमको प्रत्येक क्षण नाम जप करते समय प्रभु की तरफ ही ले जा रहा है। जी। प्रभु से हमारी दूरी कम होती जा रही है और हम आगे मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं प्रत्येक नाम में। हाँ, इतना तो कहा है कि जिस नाम में निष्ठा अधिक हो, उस नाम को जप करने से हमारी स्पीड बढ़ जाती है। जी। दरअसल मनोयोग से फिर जपा जाता है। यद्यपि सब नाम परमात्मा के हैं, यदि कोई कृष्ण भक्त है तो उसको कृष्ण नाम ज़्यादा अच्छा लगेगा। यद्यपि राम भी वही है, लेकिन उसको कहें कि तुम राम नाम जपो, तुम शिव नाम जपो, यद्यपि लाभ तो होगा, लेकिन उसकी निष्ठा नहीं बन पाती, क्योंकि जो जिसका इष्ट है, इष्ट का नाम ही ज़्यादा होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, राधा नाम सब जप करें, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा न मानना कि महामंत्र की, नारायण नाम की, गोविंद नाम की कोई महिमा कम है, ऐसा नहीं, नाम का अपमान। क्योंकि राधा रानी को कृष्ण नाम प्रिय है, और कृष्ण के प्रति हम थोड़ा भी कहीं वो भाव रखेंगे गलत, या नाम के प्रति रखेंगे भाव, अभाव करेंगे, तो उससे राधा रानी को अच्छा नहीं लगेगा। जी। हाँ, जैसे होता ना कि हम बेटी से खूब प्यार करें लेकिन जमाई से बिल्कुल ना करें, तो बेटी को पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं।
तो बेटी कहेगी मम्मी मैं दूसरे नंबर पे रख मुझको, इनको एक नंबर पे, पहले इनको पूछो। क्योंकि उसका पति से प्रेम है। तो इसी प्रकार राधा रानी के हृदयेश्वर हैं श्री कृष्ण, उनके प्राणेश्वर हैं। राधा रानी प्रियतम श्याम सुंदर के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। पल बिछुरे न सुहात, इसलिए हम किसी भी प्रकार से कृष्ण नाम को छोटा ना कहें जी। या अभाव ना करें किसी भी नाम के प्रति। फिर राधा नाम क्यों, वो मैंने बताया कि कृष्ण को राधा नाम प्रिय है जी। और राधा रानी को क्या प्रिय है, तो जो कृष्ण को प्रिय है वही राधा रानी को। राधा रानी प्रेम की देवी, और प्रेम में कभी भी अपने प्रीतम से अलग कोई इच्छा होती नहीं। इसी का नाम है तत्व सुख सुखिया भाव। तो प्रेम में तो राधा रानी से आगे कोई हो ही नहीं सकता। तो स्वयं प्रेम स्वरूपणी है, प्रेम की घनीभूत मूर्ति है और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है। तो प्रेम में तो यही होता है कि अपनी इच्छा जीरो और प्रीतम की इच्छा हीरो। तो प्रीतम को राधा नाम प्रिय है, इसलिए राधा रानी को राधा नाम प्रिय है। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट कोई पूछे राधा रानी से तो ये कहे कि मुझको कृष्ण नाम प्रिय है जी। भाई। अपने प्रेमी का नाम ही प्रिय होता, अपना नाम किसको प्रिय होता है? अपने प्रीतम का नाम प्रिय है। तो राधा रानी को प्रीतम का नाम तो प्रिय है, लेकिन राधा रानी प्रेम की देवी होने से तो प्रेम का नियम है कि अपनी इच्छा समाप्त, प्रीतम का मन प्रेमी के मन में अवतरण उसका हो जाता है। वो अपने मन से काम ही नहीं लेता, प्रीतम के मन से। तो राधा रानी का जो मन है वो कृष्ण का मन है। तो राधा रानी अंदर से कृष्ण है कह लो, बाहर से तो कृष्ण ही दिखत भीतर कृष्ण बने है राधा। राधा भी बाहर से राधा और भीतर कृष्ण बनी बिन बाधा। कृष्ण को राधा कृष्ण ही मानो और राधा कृष्ण ही हैं श्री राधा। तो इस प्रकार से राधा रानी जो प्रेम की देवी है, तो प्रेम का ये स्वभाव है कि अपना मन नहीं, प्रेमी के पास अपना मन का, वो तो प्रीतम के पास है, वो तो प्रीतम के मन से काम लेते हैं। देखिए मथुरा कितनी दूर है, बरसाना से, नंदगांव से, वृंदावन से कितनी दूर है मथुरा। 14 साल तक गोपियां रोती रही कृष्ण के विरह में, कोई भी मिलने नहीं गई। क्यों नहीं गई? सब जानती हैं कि कृष्ण ने बुलाया नहीं, वो बुलाएंगे तो हम भागे चली आएंगे। उन्होंने बुलाया था बंसी बट, बंसी बजा के हम रात को ही भाग गई, बिल्कुल बिना घर वालों को पूछे। जी। बरसाने से जितनी किलोमीटर बंसी बट है आज, उतनी किलोमीटर मथुरा है। रात्रि के समय है जी। बंसी बट पे कृष्ण ने बुलाया, तुरंत पहुंच गई, रात को ही पहुंच गई, बिना घर वालों को बताए पहुंच गई, रात की भी परवाह नहीं की जी। और ऐसा नहीं कि झुंड के झुंड गई हो, बस कानों में बंसी की ध्वनि आई और भाग पड़ी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा का भी ज्ञान नहीं, बस बंसी की धुन की दिशा में चलती गई। उतनी ही दूर बरसाने से जितनी दूर बंसी बटा आज वर्तमान में किलोमीटर के हिसाब से, उतना ही मथुरा दोनों ही 50 किलोमीटर। लेकिन 14 साल तक रोती रही कृष्ण के विरह में, मथुरा नहीं आई। क्यों? जब बुलाए नहीं। फिर नाराज हो जाए ना, जब बुलाए नहीं कि क्यों नहीं बुलाते, नाराज हो जाए। कैसे नाराज हो जाए? कि उनके पास मन तो अपना है ही नहीं, कृष्ण का मन है उनकी इच्छा और कृष्ण की यही इच्छा कि ना आए। तो यही बात गीता में भगवान ने कही 18वें अध्याय में, और 9वें अध्याय में भी ये श्लोक आधी लाइन, मैंने एक लाइन प्रथम श्लोक के 2 बार गीता में आई है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, तो मेरे मन वाला बन। मेरे मन वाला बनने का सीधा सीधा मतलब मुझसे प्रेम कर, क्योंकि प्रेमी ही अपने प्रीतम के मन वाला होता है। वो अपने मन से कभी काम नहीं कर सकता, यदि करता है तो अभी वो प्रेमी नहीं बना। जिस दिन कोई भी किसी का प्रेमी बन जाएगा, वो अपने मन से काम करना छोड़ देगा, वो प्रीतम के मन की ही करेगा। इसी का नाम है मन मना भव, जो गीता में भगवान ने कहा।